welcome back. It's 7:43 and today is 26 October 2025. ऑलमोस्ट 8 PM होने वाले हैं. सो बात करते हैं कल की. कल क्या हमने किया. 25 अक्टूबर को जो हमने प्लान किया था क्या वो हमने अचीव किया या नहीं, एंड 26 अक्टूबर को क्या प्लान है हमारा. सो जो मेजर टास्क थे कल के वो थे इकोनॉमिक्स का लेक्चर देखना अगेन. मतलब मुझे अब इतना वो लगने लगा है बिकॉज लाइक दिस इज़ परमानेंट. ओके ठीक है. तो मैंने अपनी दो क्लास ली एक्चुअली इकोनॉमिक्स की, एंड मैंने करंट अफेयर का लेक्चर देखा था. अलॉन्ग विद दैट मैंने नोट्स बनाए थे. और कल मैं बुक पढ़ रही थी उसके कुछ 50-60 पेजेस 70 पेजेस बचे थे, तो मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ. सो बस मैं उससे कंप्लीट करने लगी. मैंने सोचा कि लेट्स कंप्लीट इट. ठीक है. तो बस मैं वही करने लगी एंड उसमें ही मेरा मेजर टाइम चला गया. मतलब ठीक है, मतलब 1-1.5 घंटे लगे मुझे उसको करने में. पर ठीक है, मुझे मतलब बुक पढ़ने का कभी रिग्रेट नहीं होता है. सो बस मैंने वो हाउसमेट सीरीज़ का पार्ट 2 है जो वो कंप्लीट किया. रिव्यू जल्दी आएगा. वैसे इतनी कुछ खास थी नहीं वो. सो हमने ये किया. अभी मैंने टिक भी नहीं किया है, सो टिक कर लेते हैं इसमें. राइट. ओके ओके. और कल मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम भी किया है एक. लेट मी जस्ट शेयर विथ यू. कल मैंने अपना पूरा नवंबर और दिसंबर प्लान किया मुझे क्या करना है, और ये जो अक्टूबर के लास्ट 4-5 दिन बचे हैं इनको कैसे क्या करना है वो करना है. सो और मैंने अपने अक्टूबर को रेट किया कि कैसे जा रहा है मेरा क्या. सो आई वुड से कि अक्टूबर अच्छा था, प्रोडक्टिव था. इतने फेस्टिवल्स होने के बाद भी आई डिड प्रिटी वेल. 1-2 दिन का थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था ड्यू टू ट्रैवलिंग एंड ऑल दिस स्टफ, लेकिन उसके बाद भी आई मैनेज्ड इट प्रिटी वेल. मतलब मुझे ऐसा लगा तो कि हाँ ठीक है, अच्छे से किया. मैंने इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर, मैंने 15 लेक्चर्स बोले थे कि मुझे 30 अक्टूबर तक करने हैं. 13 लेक्चर्स तक मैंने देख लिए हैं. सिर्फ 2 लेक्चर्स बचे हैं और अक्टूबर एंड होने में भी 4-5 दिन हैं. सो वो भी टारगेट अच्छा जा रहा है. सिर्फ 2 लेक्चर बचे हैं एंड आई हैव 4 मोर डेज. तो लकीली मतलब मैं शायद 4 लेक्चर देख लूँ. मैं पर डे ट्राई करती हूँ कि दो लेक्चर देख लूँ. एक तो देख ही लेती हूँ पर 2 का ट्राई करती हूँ, इसलिए मेरा हो भी गया वो. एंड अच्छे से जा रहा है. मुझे समझ भी आ रहा है इकोनॉमिक्स. क्वेश्चंस भी मुझसे सॉल्व हो रहे हैं. सर लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं. सो आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट अब उसमें. और अभी तक तो जितने टॉपिक्स पढ़े थे उन सबको मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था. अब जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो थोड़े ट्रिकी हैं. और जो मेरे जो टास्क मैंने किया, मैंने अपना पूरा नवंबर प्लान किया है और ये लास्ट के कुछ डेज. तो आई जस्ट वांट डॉक्यूमेंट कि मुझे क्या क्या करना है इन दी अपकमिंग मंथ, और सो दैट मतलब मैं वापस आकर के रिव्यू कर सकूँ कि मैंने अच्छे से किया कि नहीं. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे मतलब प्रॉपर अपना यहाँ पे सामने लगा लिया है कि हाउ माई डे शुड लुक लाइक, एंड मुझे कितना पोर्शन कितने दिनों में कंप्लीट करना है. एंड या सो मतलब वहीं से मैं आपको देख करके बता रही हूँ. और तो यहाँ भी लिखा है. तो मेजर टास्क जो है मुझे इकोनॉमिक्स के लेक्चर देखने हैं. अगर आज 25 अक्टूबर है तो सॉरी 26 अक्टूबर है, तो आज से हम ले लें तो 26 अक्टूबर से 26 नवंबर के बीच में मुझे देर आर ऑलमोस्ट 40 लेक्चर्स ऑफ 50 लेक्चर्स ऑफ इकोनॉमिक्स. 50 लेक्चर्स और हर एक लेक्चर 3 फ्रिकिंग आवर्स का, और कुछ तो 4 आवर्स के भी हैं. सो उन्हें देखना है. सो जिसमें से मैं 15 लेक्चर्स मैं भी अक्टूबर तक मतलब 15 लेक्चर्स मैं देख चुकी हूँ. अगर अभी की बात करूँ तो 10 लेक्चर देख चुकी हूँ. मतलब देखा मैंने 13 है पर मान लेते हैं 10 देख चुकी हूँ. तो मेरे पास 40 लेक्चर्स और बचे हैं. सो 1 महीने के अंदर मुझे वो 40 लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं. 25 नवंबर का मैंने अपने आप को टारगेट दिया है. 5 डेज़ जो है नवंबर के वो एक्स्ट्रा मैं रख के चलती हूँ कि मे भी नहीं हो पाया, कुछ ऐसा हो गया बीच में इमरजेंसी या मतलब फॉर सम रीजंस, तो चलो वो 5 दिन रहेंगे. मतलब टिल एंड ऑफ नवंबर मुझे सारे इकोनॉमिक्स के 40 लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं. 50 10 देखने हैं, 40 करने हैं. ठीक है, ये वाला पोर्शन है. सो ये मुझे अपने नवंबर में कंप्लीट करना है. नवंबर में ही मेरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज़ चलेगी. आज भी टेस्ट है एक, अभी मैंने अटैम्प्ट नहीं किया है. वो प्रीलिम्स का पहला टेस्ट होगा ज्योग्राफी का. उसके लिए मैंने पढ़ा भी नहीं था. उसके लिए मैंने जो पहले पढ़ा था उसको ही पढ़ा है. तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि वो टेस्ट मुझे ऑनलाइन देना है, तो बस बात ये कि मुझे उसको 11 बजे से पहले देना है. सो मैं अभी मैंने वो बैच भी नहीं लिया है. आज मुझे उसको बैच भी परचेज़ करके मतलब तुरंत ही उसको देना है. सो उसका शेड्यूल है मेरे पास. तो मैं वो टेस्ट दे दूँगी, और उस टेस्ट का मैंने पहले पढ़ा हुआ था, तो आई विल जस्ट गो थ्रू इट, रिवाइज़ करूँगी 1 घंटे, और 1 घंटे के बाद तुरंत मैं उसको टेस्ट दे दूँगी ऑनलाइन. एंड
उसके बाद फिर मेरे मेंस के भी टेस्ट चल रहे हैं, तो ऐसा है वो भी ऑनलाइन ही होगा। तो बात ये है कि ये अच्छा है कि ओवरलैप नहीं कर रहे हैं एक भी दिन, मे बी मतलब सेम इंस्टीट्यूट के, इसलिए ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही प्लान बनाया था। तो अब 28 अक्टूबर को मेरा मेंस का है, तो मेंस उसमें जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े बहुत मैंने पढ़े हैं, थोड़े नहीं पढ़े हैं, सो वो करना मतलब मैं क्यों इतना ठीक है। मेन टास्क ये है कि जो भी हमारा प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट के टॉपिक्स चलेंगे उनको भी साथ साथ में करते जाना है, उनका रिवीजन करना है और उन्हें टेस्ट देना है और टेस्ट एनालाइज करना है ऑन द वेरी सेम डे, बस ये है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हो गया, टेस्ट हमारे जैसे चलते जाएंगे उसके टॉपिक्स वो सब मैंने यहाँ पे अपने सामने अच्छे से बना लिया है, उसको करते जाना है। मैं ये चाह रही हूँ कि बस मैं टेस्ट और उनके टॉपिक्स को करने में ही ना लगी रहूँ, उसके साथ मेरा जो एक्स्ट्रा है उसको भी मैं कंप्लीट कर लूँ, तो मेजर मेरा फोकस वहाँ पे है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के बाद मतलब अभी मैं जोग्राफ़ी कर रही हूँ। जोग्राफ़ी एक्चुअली मैंने स्टेट स्पेसिफिक कर लिया है, उसके नोट्स वगैरह हैं, लेकिन फिजिकल जोग्राफी इस एक ऐसा पार्ट जोग्राफी का, इकोनॉमिक जोग्राफी एंड ह्यूमन जोग्राफी मैंने कर लिए, लेक्चर्स ले लिए हैं और मतलब वो थोड़ा मुझे अच्छा भी लगता है और उसका नोट्स वगैरह भी हो गया है, मतलब वो सॉर्टेड है वो वाला पार्ट। अब रही बात फिज़िकल जोग्राफी की, अब जो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जोग्राफी बस वो मैं टेस्ट के साथ रिवाइज करती जाऊँगी और मेरा पढ़ा हुआ भी है, सो इतना टेंशन नहीं है, सो वो हो गया। अब फिज़िकल जोग्राफी की रही बात, तो फिज़िकल जोग्राफी इज ए काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल, एक्चुअली इकोनॉमिक्स एंड जोग्राफी दोनों ही बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए मुझे जब मैं क्वेश्चंस करती हूँ ना जोग्राफी की, तो पढ़ा हुआ है फिज़िकल जोग्राफी पर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता है जब मैं उन आंसर्स को टिक कर रही हूँ, मुझे ऐसे डाउट रहता है कि यही है कि नहीं। सो वो डाउट हटाने के लिए, अपने कंसेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से क्लियर करने के लिए विथ प्रॉपर क्लैरिटी, आई जस्ट वांटेड टू यू नो मेक इट श्योर कि सही से हो, बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो। सो आई एम जस्ट अभी डूइंग दिस फिजिकल जोग्राफी वाला थिंग एंड यहाँ पे मैं अपने नोट्स वगैरह बना रही हूँ, अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो उसमें भी ऐसे कुछ फिजिकल जोग्राफी में 40 लेक्चर हैं। बेस्ट थिंग इसकी फिजिकल जोग्राफी के हर एक लेक्चर 1-1 आवर ईच के हैं और मैंने पढ़ा हुआ भी है, सो जो पोर्शन मुझे अच्छे से बनता है वो मैं स्किप कर देती हूँ और जो नहीं बनता उसको अच्छे से देख लेती हूँ। और मैं नोट्स बना रही हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से, क्योंकि जोग्राफी के नोट्स मेरे बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड थे, तो ये सब मेरा चल रहा है। इकोनॉमिक्स और जोग्राफी दोनों के ही मैं अच्छे से नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड थे, कुछ ऑनलाइन थे कुछ ऑफलाइन थे, और मतलब मुझे ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था जब भी पढ़ने बैठो तो इतना बल्क हो जा रहा था। बट यहाँ पे एक थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। और अभी तक जितनी भी बार मैंने जोग्राफी पढ़ा है अपने से ही पढ़ा था और बुक्स का यूज़ करके, बट इस बार मैं सर का लेक्चर देखती हूँ, सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेजर बात ये है ना कि जब मैं इससे पहले पढ़ रही थी तो मुझे इन दोनों टीचर्स के बारे में नहीं पता था, जिनसे मैं अभी इकोनॉमिक्स और जोग्राफी पढ़ रही हूँ। इकोनॉमिक्स वाले सर जो हैं उन्होंने तो अभी पढ़ाना चालू किया है, मतलब इसी साल से, शिवन सर ऑफकोर्स, लाइक ही इज़ सच अ ग्रेट टीचर, माय गॉड, आई एम सो अमेज्ड बाय हिज टीचिंग स्टाइल्स। एंड रही बात जोग्राफी की, तो जोग्राफी आई एम वॉचिंग सुदर्शन सर के लेक्चर्स, तो वो मुझे पता थे, बट पता नहीं मैंने उनके लेक्चर्स क्यों नहीं देखे, मैं बस छोटे छोटे उसके पीछे भाग गई एंड मतलब मुझे लगा मैं अपने से कर लूँगी, बट नहीं, जोग्राफी इज़ ऑल्सो अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, तो हमें वहाँ पे भी ज़रूरत होती है अच्छे से कंसेप्ट समझने की, पर ठीक है अभी भी लेट नहीं हुआ है। सो मेजर टास्क है कि फिज़िकल जोग्राफी जो है मुझे ये 10 नवंबर तक कंप्लीट करना है एंड 11 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में मुझे इंडियन जोग्राफी भी कंप्लीट करना है, विच मीन्स कि 25 नवंबर तक मुझे पूरा जोग्राफी कंप्लीट करना है, इंक्लूडिंग जिसमें इकोनॉमिक एंड ह्यूमन जोग्राफी हो गया है, फिर उसमें बचेगा मेरा फिजिकल जोग्राफी, इंडियन जोग्राफी एंड वर्ल्ड जोग्राफी। सो मेजर तो फिजिकल जोग्राफी ही है मेन फोकस, और फिर इंडियन भी कर लूँगी। इंडियन का वैसे मेरे पास नोट्स है, हाँ इंडियन करना है, सो ये है मेरे पास। ठीक है, सो अभी ये हमारा इतना सब जो मैंने बातें की हैं 9 मिनट, उनका निष्कर्ष यही है कि मुझे 25 नवंबर के अंदर अंदर इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर्स अलॉन्ग विथ नोट्स, जोग्राफी, इकोनॉमी, दिस फिज़िकल एंड इंडियन जोग्राफी एंड वर्ल्ड जोग्राफी, ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा, क्योंकि जोग्राफी के एक घंटे की लेक्चर्स हैं और मुझे समझ में भी आ रहे हैं, और ये कंप्लीट करना है। और अपने जो टेस्ट हैं प्रीलिम्स और मेंस का, उसका जो टेस्ट के टॉपिक हैं उनको अच्छे से पढ़ के टेस्ट देना है, टेस्ट का एनालाइज करना है, अपनी रैंक इंप्रूव करनी है, एंड या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। लाइक ठीक ठाक चल रहा है अभी तो टेस्ट वगैरह, दिवाली के बाद देखते हैं क्या है। मेजर जो टेस्ट के टॉपिक हैं वो टेस्ट के साथ ही प्रिपेयर होते जाएंगे, और इस महीने मेरा टेस्ट भी इन्हीं सब्जेक्ट का है, जोग्राफी एंड हिस्ट्री का, और नेक्स्ट मंथ से एथिक्स स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट में, तो नेक्स्ट मंथ से आई विल डू दैट।
एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। एंड एथिक्स मैंने पढ़ा हुआ भी है, थोड़ा बहुत ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही था, मैंने प्लान कर लिया है फाइनली अपना नवंबर। एंड आई जस्ट होप कि सब प्लान के अकॉर्डिंग जाए, अच्छे से मैं पढ़ लूँ, अच्छे से सब कर लूँ। बाय।